नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सोटिक क्लासेस में। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा था सारे के सारे आपके सेट से रिलेटेड कंसेप्ट। अरे याद है ना? चलो, तो हमने लास्ट वाली लेक्चर्स में जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं आपके सेट थ्योरी से रिलेटेड, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपके अलजेब्रा के अंदर आता है, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो भी कंसेप्ट दिए हुए हैं वो मैंने समझा दिया। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं थोड़े बहुत जो है यानी कि कंसेप्ट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एल्स इसके अलावा हम जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ट्राई करेंगे, एज वेल एज ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे तो फिर वो IIT JEE हो, चाहे तो फिर वो आपके जो भी स्टेट से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, लेट्स से आपका 11th हो गया, 12th हो गया, या फिर स्टेट इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी इस चीज को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान रखिएगा, सर हम आगे का सेट थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, सेट थ्योरी सिर्फ आपको 11th क्लास या फिर 12th क्लास तक ही सीमित नहीं है। सेट थ्योरी का कंसेप्ट जो होता है वो आपको जब आप यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं वहां के अंदर आपको ये सेट थ्योरी का बहुत ही वास्ट यूज मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेक्चर बहुत हो गया, सीधा टॉपिक पे। ठीक है, आइए कंसेप्ट पे पहले समझते हैं यहाँ पे कि कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट में क्या देने वाला हूँ, बस दो फॉर्मूले यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना। ठीक बात है, देखिए पहला है यहाँ पे हमारे को ध्यान से, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अभी इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो यूनियन है मैंने बताया था ये यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है चीजों को ऐड ऑन करना या फिर सबको एक साथ ले लेना। ठीक बात है, इसमें कुछ भी चीज आपको हटानी नहीं है। एबल टू विजुअलाइज, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो समझा। देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है हाउ मेनी टर्म्स यू कैन अपेयर इनसाइड द ब्रेसेस। ठीक बात है, देखिए मतलब इसको आप बोलेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ओके है ना, एंड यहां पे माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक ही फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत आपको चीजों को यूज ऑन करना है। ठीक बात है, हाँ। और क्या हो सकता है, अगर आप इसको इधर भेज दो या फिर इसको इधर भेज दो या फिर कहीं भी। ठीक है, अब इसी चीज को हम समझते हैं किसके अंदर, वेन डायग्राम के अंदर, कि हम इसको वेन डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वाली लेक्चर्स के अंदर कि वेन डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए मैं यहां पे बात करूं अगर वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम की, मैंने बताया था वेन एक साइंटिस्ट था आप लोग के जैसे, है ना, आप लोग के जैसे। चलिए, तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं साइड ए, इसको बोल रहे हैं साइड बी, और यहाँ पे जो उनका कॉमन पार्ट है उसको हम घटा रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, देखिए ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेट ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक सेट ये ले लिया मैंने, नहीं आ रहा समझे? देखो एक सेट ये, एक सेट ये। मैंने बोला था जब भी मैं बात यूनियन का करूंगा, यूनियन का करूंगा, इसका मतलब एक सेकंड मैं थोड़ा सा मार्कर कर यहाँ पे जो है कलर चेंज कर लेता हूं। आइए अब ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है, जब मैंने बोला था ये यूनियन बनेगा, तो यूनियन कैसे बनेगा दोस्तों? यूनियन जब बनेगा तो इस पूरे का आपको स्टैंडर्ड करना है, मतलब ये वाला पोर्शन भी लेना है और ये वाला पोर्शन भी लेना है। तो मुझे बात बताओ, जो आपने यूनियन लिया तो आपने क्या पूरा ले लिया? हाँ सर ले लिया। तो क्या इस वाले जो कॉमन पार्ट्स को आपने दो बार कैलकुलेट कर लिया? कैसे? देखो, एक बार तो जब आपने ये वाला मतलब कि सर्कल बनाया, ये वाला ध्यान से समझना, जब आपने एक बार ये वाला सर्कल बनाया तो आपने ध्यान से समझो ये वाला पार्ट ले लिया, और जब आपने वापस से ये वाला सर्कल बनाया तो एक बार फिर से आपने जो कॉमन रीजन है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इसको वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं इसको आपने दो बार ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया। और मैंने बताया था यही पार्ट क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और इंटरसेक्शन जब आपने दो बार ले लिया तो एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वहां से ये फॉर्मूला आपका ओरिजिनेट होता है। समझ में आया? चलो, तो ये हमने वेन डायग्राम के साथ ये पूरा समझा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ये समझते हैं इसका यूज क्या है। देखिए इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। लेट्स आपने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, व्हाटएवर, लेकिन एक ही फॉर्मूला याद रखो ना यार, सिर्फ ये याद रखो। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक बात है, हाँ। कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ा एडवांस मैथ्स के अंदर जाते हैं तो एक फॉर्मूला और आता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए वो क्या होता है, 3 टर्म के अंदर आता है ना, ध्यान समझिएगा। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 आ गए, एन नहीं आएंगे, बस 3 ही आएंगे अधिक से अधिक। ठीक बात है, देखिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, यहां पे समझ में आपको? ठीक है, ध्यान से, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्लस यहाँ पे प्लस भी करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका होल फॉर्मूला सर, इसको याद रखना है। देख लेना, अगर आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले बुक में अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये भी देख लेना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड से ताकि आपको ये सारी चीजें एक बार दिख जाए। ठीक है, आ रहा समझ में? अरे कैमरे वाले भैया आ रहा है ये पूरा? चलो, तो ये पूरा आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक बात है। चलिए, तो हमने ये फॉर्मूले देखे, तो सर इनका यूज क्या करना है मैं बताता हूँ भाई, ठीक बात है। चलिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर इन चीजों को यूज करते हैं। मैं उसको आपको वेन डायग्राम के सहायता से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बट एक बार उसको आपको मैं मेथड के थ्रू भी कराऊंगा। सर एग्जाम में कौन सा करना है, जिस भी एग्जाम्पल से या फिर जिस भी टेक्निक से आप कंफर्टेबल हो वो टेक्निक आपको एग्जाम के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो सर हम दोनों लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक ही चीज यहाँ पे जो है यानी कि सजेशन दूंगा, वो ये है कि जब आप किसी भी एग्जाम में जाएं जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो, जिसमें आपको लिखना हो, जैसे आपके 11th एंड 12th के एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, वहां के अंदर आपने हमेशा ये वाला मेथड को फॉलो करना है। हाँ, किसी अगर आप यहाँ पे अगर यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो, जैसे कि IIT JEE हो गया या फिर और बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, वहां पे आपको इस वाले मेथड का यूज करना है। सेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आगे आपको बहुत काम आए। क्यों? आपके बैंकिंग SSC में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन DI के मिल जाते हैं, ठीक है। अब DI क्या होता है जब वो वाली क्लास दूंगा तो बताऊंगा, बल्कि शॉर्ट में बता देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी का नहीं हो सकता है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कि सपोज करो दोस्त, एकदम बहुत ही बेसिक यानी कि एक कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पीछे कंसेप्ट छुड़वा देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने तो एकदम बेसिक से सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, सपोज करिए कि एक स्कूल है, जैसे आप सभी स्कूल में हो, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर, ठीक है, एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट, मान लो कि 1000 ऑफ स्टूडेंट है। उन 1000 स्टूडेंट में ऑब्वियस है कुछ 11th क्लास के बच्चे होंगे, कुछ आपके जो है 12th क्लास के बच्चे होंगे, है ना, और कुछ आपके 9th और 10th के होंगे, ठीक बात है। अब 11th क्लास का बच्चा है, उसमें से जो बच्चा है 11th क्लास का, मान लो उसमें से 50 बच्चा है। कितना बच्चा है? 50। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 50, ठीक है। अब 50 बच्चा टोटल है। अब उस 50 बच्चा में सपोज करो कि 20 बच्चा ऐसा है, 20 बच्चा ऐसा है जो कि क्या पसंद करता है, बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। ये ऐसे तो हो गया आपका क्या क्रिकेट, लेकिन वो ऐसे बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, जिसमें से 20 बच्चा जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि बैडमिंटन कितना खेलता है, 20 बच्चा खेलता है, ठीक। अरे आ रहा समझ में? ठीक है। उसमें से जो है आपका मान लो कि हाँ, मान लो कि कुछ बच्चे जो वो आपके क्या खेलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, वो मान लो कितने, वो आपके 10 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब टोटल आपका 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स आपका बैडमिंटन खेलता है, 10 स्टूडेंट्स आपका क्रिकेट खेलता है। तो सर कुछ ऐसे बच्चे हो जाए दोनों खेलते हैं, बिल्कुल। तो दोनों हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं बैडमिंटन, अच्छे से लिख दो सर आप यहाँ पे, बैडमिंटन एंड जो क्रिकेट है वो टोटल 5 बच्चा खेलता है, जो दोनों खेलता है, दोनों है ना, दोनों। तो आपसे ये पूछा गया है, ये तो पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि, हालांकि इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे समझा दिया, मुझे यहाँ पे नहीं बताना था क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ भी क्लू नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ बता दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कोई टर्म मैं यहाँ से आपके लिए गायब कर देता हूँ। सपोज करो कि मैंने बोल दिया कि ये टर्म मैंने यहाँ से गायब कर दिया, आपसे पूछ लेगा कि टोटल उस क्लास में कितना बच्चा है, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटली ऑन द पर्टिकुलर क्लास, ठीक बात है। तो कैसे बना पाएंगे, मतलब अब देखो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, एकदम यहाँ पे आओ, फटाफट आओ। देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिख दूं तो ये कितना, नंबर ऑफ ए प्लस, अच्छे से लिखें, नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक बात है। कैसे? देखो ये जो बैडमिंटन वाला है, क्या ये इंडिविजुअल है? जी हाँ, ये इंडिविजुअल है, मतलब ये इधर का पार्ट हो गया, नहीं है, ठीक है। चलिए ये जो है ये इधर का पार्ट हो, ये भी तो इंडिविजुअल है, लेकिन यहां पे देखिए ये जो पार्ट है ये इंडिविजुअल नहीं है, यहां पे देखिए दोनों में कॉमन है, समझ में आ रहा? मतलब इसको अब यहां पे लेके आ जाओ, बस कैलकुलेट कर दो यार, बहुत इजी है। देखो ये आपको निकालना है टोटल कितना बच्चा आपकी क्लास में। हो सकता है वो जो मैंने लिया था डेटा ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, ये कोई आपका फ्रेम क्वेश्चन नहीं था, तो मे भी इसका आंसर अलग आ सकता है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं जब आपके एनसीईआरटी के लूंगा वहां पे सारे आपके फ्रेम क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, ठीक बात है। चलिए
बस को आप सिर्फ समझिए, कोई नोट नहीं करना है। अभी मैं जब एनसीईआरटी क्वेश्चन लूंगा तो आपका एनसीईआरटी खोल के बैठना है, ठीक बात है। चलिए नंबर ऑफ ए देखिए, नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पे 20, कंसीडर अपन यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इजाजत है आपकी, है ना। चलो ये 20 हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस 10 करना, माइनस कितना कर देना है यहाँ पे 5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मैंने बताया था जो दोनों खेलते हैं, दोनों में जो कॉमन है ना, तो कितने हैं 5 हैं, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे मैंने तो सॉल्व किया, हो जाएगा 30 और माइनस 5 विच इज 25। तो टोटल बच्चा कितना है यहाँ पे आपके पास ए, है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर 25 बच। सर आपने तो 50 लिखा था, तो मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल था, है ना, कोई इसका परफेक्ट डेटा नहीं था मेरे पास, ठीक बात है। चलिए सर इसी क्वेश्चन को क्या हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं? आंसर यस। कैसे? आओ देखें। देखो यहां पे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, ध्यान समझना, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो ये पूरा फाइंड करना है। ये देखो ये पूरा जितना मैंने इसमें शेडेड किया, हमें ये पूरा फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यही तो पार्ट, देखो मैंने बताया था ये जो स्पेशल रीजन है ये वाला, इसको मैंने बोला था ये ए इंटरसेक्शन बी है। बी अच्छे से बनाओ सर, ठीक है, ये लो, ठीक है। और ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है? ये तो ए यूनियन बी है। अरे हाँ या ना? अरे बोल दो यार, ठीक है। चलो और ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हमें आज ये फाइंड करना है, ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा, ये गोला भी, ये गोला भी, ठीक बात है। लेकिन इसको सिर्फ एक ही बार लेना है, 2 बार मत ले लेना, 2 बार मत लेना। कैसे? देखो समझते हैं, ध्यान समझना। सपोज करो दोस्तों, मैंने एक बहुत ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। कैसे? ये ए मान लो, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे आपका ए, ये क्या है आपका बी, ठीक है, यहां समझ में आया। देखो ए में कितना है 20, सर बहुत तेज चल रहे हो, धीरे चलो, ठीक है। यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे कितना बच्चा आपके पास आ जाएगा दोस्त 20, इधर पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अरे यही तो है, अरे बोलो ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना 5 बच्चा, ये कॉमन कितना यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ऐसे तो बनाना हमको, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखो 5 बच्चा है, लेकिन ध्यान से देखो, मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए, तो अगर ये वाला चाहिए तो इसमें से हटेगा तब तो ये वाला आएगा। देखो ऐसे समझो, तो आपके पास कुछ ऐसा है, इसमें से इतना पार्ट किसी और ने ले रखा है, तो अगर आपने इसको हटा दिया यहां से तो ये पार्ट तो आपका हो गया, है ना। तो ये पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। हाउ? देखो 20 में से अगर -5 कर दिया इधर पे आपने दोस्तों, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ए सेट ले लिया, यहाँ पे बी सेट ले लिया, ठीक है। अब देखिए 5 जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब अगर सिर्फ ये चाहिए तो मुझे 5 को हटाना पड़ेगा। अरे यार सर नहीं समझ में आया, अरे कोई बात नहीं, इसको समझो तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, हाँ ध्यान समझना। सिर्फ ये वाले की बात करूं तो सिर्फ ये चाहिए मुझे, ये तो चाहिए नहीं बीच वाला। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं क्या चाहिए, उनका सब कुछ कंबाइन फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले से हटा दिया, और यहाँ पे जो 10 लिखा था सर, उस 10 में से 5 हटा दो आप। अरे हाँ या ना, ठीक बात है। चलो हटा के देखते हैं, यहां से हटाई कितना बचा आपका 15, यहां से हटाया कितना हुआ यहाँ पे आपके पास 1 मिनट से मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, यस हाँ। तो यहां से आपने किया तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक बात है। अब जब आपने यहाँ पे 5 बच गया तो अब क्या करना, तीनों को आपको ऐड कर देना, किसको, इसको, इसको और इसको, तीनों को आपको ऐड कर देना। आंसर आपके पास है। कैसे? ध्यान से समझो इसको, कितना आ गया 5 + 15 और +5, कितना आ गया यहाँ से 20 और 5 25। तो ये भी एक इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक बात है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आया। आइए दोस्तों इसका आगे का करते हैं। आइए दोस्तों, हमने जो अभी ये वाला एग्जांपल देखा था, इसके आगे का देखते हो। मैंने जो 2 फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद करना है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आपको वहां से उसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेना है, ठीक बात है। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से समझो इसको। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के जो पेज नंबर 22 है, ध्यान देना, एनसीईआरटी जो आपके 11th क्लास का पेज नंबर 21, यहाँ लिख देता हूँ, पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 का एग्जाम्पल है एक, वो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा है, एग्जाम्पल 24 है, उसको आपको करना है, ठीक है। वो मैं अभी करवा रहा हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में बोला है, इन अ स्कूल देयर इज 20 टीचर हु कैन टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो क्या बोला उसमें, उसने ये बोला कि 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मेरे जैसा, ठीक बात है। चलिए तो यहाँ पे जो आपके पास जो 20 टीचर्स हैं, स्टूडेंट नहीं 20 टीचर्स जो हैं, वो आपके या तो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं या फिर आपका फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। मतलब जब भी आपको चॉइसेस दी जाएंगी, जब भी आपको चॉइसेस दी जाएंगी, इधर ये और ये, वहां पे क्या यूज करना है आपको, जल्दी बताओ, बोलो। वहां पे आपको यूनियन यूज करना है, ठीक बात करना है। जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एल्स ये और दिस, है ना, वहां पे आपको यूनियन यूज करना है, ठीक बात है। देखिए
क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे मैथ्स यूनियन फिजिक्स, मैथ्स यूनियन फिजिक्स पढ़ाने वाले जो आपके टीचर्स हैं वो कितने हैं 20, ऐसा बोलो। तो आपको ऐसा लिख लेना है। कैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे, यहाँ पे गिवन है ना, गिवन ये आपको दिया हुआ है, ठीक बात है। चलिए, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए इसके फिर क्या करना है आपको, यहाँ के अंदर बोला है कि 12 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स, मतलब कि बोला है कि मैथमेटिक्स के लिए कितने टीचर यहाँ पे 12 हैं, ठीक बात है, ओके। और यहाँ पे बोला है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। अब देखो, जब मैंने आप समझाया था, जब ये बोथ का कंसेप्ट आ जाएगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो क्या बोला उन्होंने कि फिजिक्स और जो है आपका यहाँ पे जो मैथ्स है वो दोनों अगर कोई पढ़ा सकता है, इसका सामने नंबर्स लगा दो, तो कितने हैं आपके 4। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टीचर्स टीच फिजिक्स, बोला है हाउ मैनी टीचर्स टीच फिजिक्स ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स के बंदे ढूंढना है, या फिर फिजिक्स के कितने टीचर्स हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कर पाएंगे, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे इधर और इधर पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करो, आपको सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, देखो 20, वेरी गुड। ए कितना दिया हुआ है, ये 12 है, वेरी गुड। क्या फिजिक्स के बारे में कुछ बताया गया है, वही तो आपको फाइंड करना है, उसको आप एक्स मान लो, लेट्स से कर लो, है ना। और ये वाला पोर्शन आपको दिया है कितना, बताओ जरा 4, तो -4। अब इसे सॉल्व करना है, इसको इधर भेजो तो 20 माइनस 12 और इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करा तो कितना हो जाए 24 में से ये 24 हो गया और -12 एक्स, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12। तो कितने टीचर्स हैं यहाँ पे आपके पास 12 है, मतलब कि नंबर ऑफ जो फिजिक्स है, यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो फिजिक्स है उसके लिए कितने हैं 12, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब हमें कितने टीचर चाहिए यहाँ पे 12 टीचर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स पढ़ा पाते हैं। चीजें आपके समझ में आ रही है, दिमाग में हो रही, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलो सर इसी को वेन डायग्राम से एक बार सॉल्व आप जो है करके दिखा दीजिए, मैं आपको इसको एक बार वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने क्या बना लिया है, वेन डायग्राम बना लिया है, ध्यान से समझना है इसको। देखो सबसे पहले क्या करो, आप एक गोला बना लो, एक दूसरा गोला भी बना लो। आप यहाँ पे क्या हो भैया, मार्कर क्यों नहीं चल रहे हो आप, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ जो आप लोग करते हो, जनरली जब पेन नहीं चलता तो, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मैथमेटिक्स वाला है, हाँ अभी अच्छा चल रहा है यार, ये मैथ्स वाला और ये फिजिक्स वाला है, ठीक है। इसने बोल दिया ये जो पोर्शन है ये क्या था, ये तो दोनों कॉमन था जो कि ये 4 था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे मैंने इसको 4 लिखना है। अब क्या बोला, जो मैथ्स का है, मैथ्स में तो कितने हैं यहाँ पे बताइए, 12 है, मैथ्स में आपको क्या है यहाँ पे 12 है। और फिजिक्स का तो कुछ बताया नहीं, फिजिक्स का आपके पास x है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक बात है। और यहाँ पे क्या करना, आपके पास जो पूरा इनका जो पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट कितना दिया आपके पास, इस पूरे का क्या दिया हुआ आपके पास 20, मतलब कि इस पूरे का यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे 20, ये पूरा आपके पास कितना दिया हुआ, ये पूरा सब कुछ कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझना। ये जो 20 है, ये टोटल तो 20 है, तो क्या ये जो 20 है वो, क्या जो 20 है वो 12 में से ये x4 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वो क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि 12 के अंदर ये 4 भी तो इंक्लूडेड है, मैंने बताया था। तो क्या करोगे 12 - 4 करो पहले आप, यहाँ पे 12 में से आप क्या करो 4 करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, प्लस इस वाले भी हटाना, तो देखो ये जो x है इसके साथ तो 4 एसोसिएटेड है, तो क्या करोगे x - 4 करोगे। और फिर यहाँ पे क्या बचा 4, तो क्या करोगे इस 4 को भी ऐड कर दोगे, मैंने बताया था अभी आपको सारे तरीके से, है ना। तो ये आपको सब दिमाग में कैलकुलेट करना है। तो जब सॉल्व करो कितना है, इसको आपने इस वाले को जब आपने इधर भेज दिया तो कितना हो गया 20 - 4 इक्वल टू, इसको देखिए कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस x - 4 ये रह गया। ये सॉल्व किया इसको, और इसको भी आपने इधर को भेज दिया, ठीक बात है। तो कितना हो गया 12 - 4 - 8 इक्वल टू x - 4, ऐसा हो गया, ठीक बात है। चलिए अब क्या करें, इसको भी आप इधर भेज दिया, तो 20 - 4 - 8 और ये +4 हो गया इक्वल टू x हो गया। तो देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये यहाँ 12 - 8 इक्वल टू क्या बच गया x, तो इसको सॉल्व कर कितना आ गया, ये आ जाएगा आंसर आपको। तो ये दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो या फिर इस मेथड से सॉल्व करो, जो भी आपको यहाँ पे इजी लगे, ठीक है दोस्तों। चलिए
ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा ट्राई करते हैं जो कि आपके पास दिया हुआ है। ओके, जो 24 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह से है, और 24 तो आई थिंक मैंने यहाँ पे करवा दिया। 25 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल है इसी तरह का है, ठीक है। चलो जो क्वेश्चन नंबर 26 का है वो थोड़ा अच्छा है, वो देख लो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26 ये देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक बात है। चलो क्या बोला है इसमें, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। देखो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपके वहां पे 400, तो यहाँ पहले जो भी दिए वो लिख लो आप यहाँ पे। टोटल कितने दे रखे हैं आपके 400, ये तो दिया हुआ आपके पास, ठीक बात है। चलो बोला है 100 वेयर लिसन एज, है ना, सॉरी 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, मतलब कि 100 क्या लेते हैं एप्पल जूस, तो मैं एप्पल लिख लेता हूँ। कितने लेते हैं यहाँ पे 100 लेते हैं। उसके बाद बोला यहाँ पे 75 क्या लेते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बोला है, ओके हाँ यहाँ पे बोला है एज ऑरेंज जूस। एक मिनट मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने दीजिए। इसमें आपके लिए बोला है कि एप्पल ये हो गया, ओके हाँ, और आपके पास जो ऑरेंज जूस है, जो ऑरेंज जूस है उसमें बोला है 150 लोग जो क्या करते हैं आपके ऑरेंज जूस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और 75 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों जूस लेते हैं, एप्पल वाला भी और ऑरेंज वाला भी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑरेंज प्लस, या बोल सकता हूँ इंटरसेक्शन हमको यहाँ पे चाहिए रहेगा, और ये कितना है हमारे पास है 75। आप समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल इतने हैं, उसमें से कुछ तो एप्पल लेते हैं, कुछ तो ऑरेंज लेते हैं, और कुछ दोनों लेते हैं। तो आपको क्या बताना है, आपसे पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर व्हाट ऑरेंज जूस, मतलब कि ऐसे बंदे ढूंढिए जो ना तो एप्पल जूस पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज, पता नहीं वो क्या पसंद करते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन कि बच्चे क्या पसंद करना चाहते हैं, ठीक बात है। तो कैसे कर पाएंगे सर, ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। अबे कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे बना पाएंगे। देखो अगर ओवरऑल मैं आपसे पूछूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि ऐसे, देखो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन क्या फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइंड क्या करना है, हमें ऐसे वे स्टूडेंट चाहिए जो कुछ पसंद नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढ लूं कि सब जो पसंद करते हैं, है ना, सब जो पसंद करते हैं उनका अगर मैं क्या ले लूं, कॉम्प्लीमेंट ले लूं। मतलब ऐसे लोग ढूंढ लेता हूं जो सब पसंद करते हैं। अगर सब पसंद करते हैं, अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, मेरे पास वो आ जाएंगे जो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे समझ में आ रहा है। चलो कैसे, देखो यहाँ पे समझो। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट ले लेता हूँ, है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो क्या करते हैं, सब कुछ पसंद करते हैं। सब कुछ पसंद करने वालों का अगर मैं क्या ले लिया, सब कुछ पसंद करने वालों का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सब कुछ पसंद करने वालों का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो मेरे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कुछ पसंद नहीं करते। अरे यार इसको ऐसे समझो, आपको मान लो 20 रोटी खानी है, ठीक है, आपको 20 रोटी खानी है, आपको दोस्त बोला कि मेरे को 1 रोटी भी नहीं खाना, तो आप क्या बोलोगे, तू भाई मैं जितना खा रहा हूं उसमें से अपने आप को तू यहां से घटा ले या फिर कैंसिल कर ले, तो आपकी रोटियां आ जाएंगी। मतलब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ये इतने टोटल लोग हैं, उसमें से एप्पल जूस इतने लोग पसंद करते हैं, ऑरेंज इतने लोग पसंद करते हैं, दोनों इतने लोग पसंद करते हैं। अब आपसे पूछा है कि वो स्टूडेंट बताइए जो कुछ पसंद नहीं करते। जो कुछ नहीं पसंद करते तो मैं क्या करूंगा, सब में से जो सब पसंद करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, है ना, जो सब पसंद करते उसका उल्टा ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा जो कुछ पसंद नहीं करते। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। तो ए यूनियन बी, ये तो वो बंदे हो गए जो सब पसंद करते हैं। सर ये तो वो बंदे जो सब कुछ पसंद करते हैं। जब सब कुछ पसंद करते हैं मैं क्या करूंगा, इसका ले लूंगा कॉम्प्लीमेंट, इसका ले लूंगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका ले लूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक बात है। तो अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसको, तो या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ए यूनियन बी का डैश, ये भी बता सकता हूँ। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, ठीक बात है। चलो तो मैंने क्या बताया था, जब आपको सब कुछ करना है तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि टोटल यू में से, टोटल में से आपको अगर टोटल में से ये वाला अगर मैं पोर्शन यहां से हटा दूं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका। टोटल में से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए यूनियन बी हटा दूं, टोटल में से हटा दूं तो इसके बराबर तो है। अरे याद करो जब मैंने आपको सेट का पहला लेक्चर बताया था, ये तो समझाया था वहां पे, नहीं समझ आया पिछला वाला लेक्चर देखो जाके, ठीक है।
तो देखिए यूनियन कितना है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो अभी देखो यूनियन तो मेरे पास टोटल जो बच्चा है वो तो 400 है, ये तो मेरे पास टोटल 400 बच्चा है, देखो टोटल बोला 400 बच्चा मेरे पास है, मैं क्या करूंगा 400 तो यहाँ लिख दिया और यहां से लगा दिया मैंने एक ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करूंगा, आपको पता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए है ना, यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। अरे हाँ या ना, इसको सॉल्व करो यही तो आएगा, इस वाले सॉल्व करो यही तो आएगा फॉर्मूला से। अब ये 400 तो यहाँ रहे ना, तो आप माइनस, देखो नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ जरा, 100, फिर क्या है यहाँ पे बी से 150, फिर इसका क्या वैल्यू देखो यहाँ पे 75 ये हो गया। अभी 75 में से ये घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ से 100 और प्लस 75 ये बच गया। देखो 150 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा, 75 ही तो आएगा, ठीक बात है। और यहाँ पे 400 आप पकड़ लो, जब इसको हमने जोड़ दिया तो कितना बच गया, यहाँ से बच गया आपका 175 बच गया। तो क्या करो, ऐसे इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या करो, कभी भी लंबी कैलकुलेशन मत किया करो, माइनस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कैसे, देखो ये प्लस का साइन है या अंदर, सॉरी माइनस साइन अंदर गया तो सबको माइनस बना देगा। तो पहले तो 100 हटा दो, कितने बचे 300, फिर माइनस 75 कर दो, 75 घटे कितने बचे 100 घटा दो 200, 200 में कितने अधिक हुए 25, तो आंसर क्या आ यहाँ से 225 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 225। तो 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ पसंद नहीं करते हैं, मतलब क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ ए है ना यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 225। ये वो स्टूडेंट है जो कुछ पसंद नहीं करते, ना तो एप्पल और ना ही ऑरेंज, बनाना का तो ऑप्शन भी नहीं है, पपाया का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक बात है। तो ये पूरा आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आपको जो पेज नंबर 26 है उस पेज नंबर 26 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो है 34 वो हम देखने वाले हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसे फंसना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे बोला है कि एक कोई कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर ऑब्वियस है बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। तो उस कॉलेज के अंदर अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो होना क्या है, वहां पे मान लो कोई स्पोर्ट का गेम चल रहा है, ठीक है। और वो जो स्पोर्ट्स हैं वहां के अंदर अलग अलग टाइप के गेम्स हो रहे हैं। पहला गेम बोला है कि जो है फुटबॉल हो रहा है, बास्केटबॉल हो रहा है, एंड यहाँ पे और क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर गेम हुआ तो कोई लोग जीतेंगे भी। अब जब वो लोग जीत रहे हैं तो उनको क्या मिला है, यहाँ पे मेडल मिल रहा है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल यहाँ पे 58 स्टूडेंट है जिनको यहाँ पे अवार्ड मिलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 38 जो स्टूडेंट है वो कैसे स्टूडेंट है, वो ऐसे स्टूडेंट है जिनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को मिल रहा है यहाँ पे फुटबॉल, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे 20 को बास्केटबॉल मिल रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे जो अवार्ड है वो माय मिस्टेक, यहाँ पे जो मतलब कि क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 20 अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल उन्होंने डेटा आपके पास प्रेजेंट करवाया, ठीक है। किसने, आपके बुक वाले ने, ठीक है। आप देखना एनसीईआरटी खोल के। टोटल मैंने बता दिया कितने स्टूडेंट है, 58 है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो दिया है, मतलब इसमें जो कॉमन है ना, ये तो आपको फाइंड करना है। जो तीनों को मिला है, मतलब ये समझ करो कि कुछ डिपार्टमेंट वाले हैं, जो मान लो कि कुछ फुटबॉल वाले हैं, कुछ बास्केटबॉल वाले हैं और कुछ क्रिकेट वाले, इन तीनों को मिला करके टोटल 3 मेडल्स इनको भी दिए गए हैं, ठीक बात है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने ये फाइंड करना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको सब मिला है, ये आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। कैसे, देखो इसका मैंने फॉर्मूला आपके पास बताया था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, यूनियन बी सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने ये वाला फॉर्मूला आपने याद होगा, ठीक बात है। देखो सारा डेटा आपके पास दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे जो है, हाँ ये भी आपको फाइंड, सॉरी ये नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको एटलीस्ट 2 गेम्स में तो अवार्ड मिला ही मिला है, ये बोला उन्होंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, एक ये दिया हुआ है, एक ये, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट है जिनको 2 में तो मिला ही मिला है, तो हमको ये तो फाइंड करना है। तो क्या इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए इस पूरे डेटा को एक्स मान सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं बार बार लिखना उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो जिन मैंने गोला लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं दिमाग में लेट से एक्स मान लेता हूँ।
x मैंने इसको जूम कर लिया क्योंकि ओवरऑल मेरे को यही पूरा तो सॉल्व करके आपको आंसर देना है ना। देखो तो यहाँ पे देखो अगर आप इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 58, ठीक है। तो ये देखो 58 यहाँ पे गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 38, इस वाले की 15, फिर 20 और इस पूरे को तो मैंने x मान लिया है तो इसको मैं माइनस एक्स बोल देता हूँ। और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, ये देखो 3 दी हुई है दोस्तों, कितनी दी है 3। अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इधर भेज दो, जब 38 इसमें से यानी कि सब्सट्रैक्ट हो तो कितना बच गया 20 बच गया, ये इधर आके ठीक है माइनस 15 हो गया ये वाला और माइनस ये 20 हो गया। जब मैंने सबको इधर साइड भेजा इक्वल के इधर भेजा तो -3 इक्वल टू -x ऐसे हो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये +20 -20 नमस्ते हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक बात है। चलिए ये समझ में आया। अभी क्या करना है, इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है। माइनस कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू माइनस ऑफ x, ये माइनस से माइनस कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया 18। मतलब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूं तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c, इस लेवल कितनी आ गई है 18। तो 18 वो स्टूडेंट हैं जिनको 2-2 गेम्स में अवार्ड मिले हैं, ठीक बात है। तो ये इस तरह से आपके आंसर आ गए, ठीक बात है। तो ये पूरा समझ में आपको, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं दोस्तों, ठीक है। एक बार मेरे को आप एनसीईआरटी खोलने दीजिए, ठीक है। ओके हाँ ये कर लिया आपने, ओके ठीक है। चलिए तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो है आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। लाइक मैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.6 है, एक्सरसाइज आपकी 1.6 है, उससे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी तो सारे आपको खुद ही करना है, बहुत इजी है। तो एक्सरसाइज में ले लेता हूँ यहाँ पे 1.6 की जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ले लेता हूँ। बाकी सारे कुछ इसी पैटर्न में दोस्तों सारे बनेंगे आपसे, एक बार ट्राई करना, नहीं पड़ेगा तो फिर कहाँ पूछना आपको, नीचे कमेंट्स में पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है। इन अ कमिटी, एक कोई आपके पास यहाँ पे क्या कमिटी है, वहां पे 50 जो इंसान है वो क्या बोल पाते हैं, वो फ्रेंच बोल पाते हैं। तो फ्रेंच कितने बोल पाते हैं यहाँ पे 50। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 20 जो है वो स्पेनिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेनिश, जिसके अंदर डेस्पासितो है ना गाना है ना, डेस्पासितो है ना, तो ऐसा है ना, वो आपका स्पेनिश में ही है ना, वो वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास जो बोला है 10 जो है वो बोथ बोल पाते हैं। तो 10 कैसे हैं, बोथ, स्पेनिश एंड फ्रेंच, बोथ बोथ जब भी आएगा हम क्या यूज करेंगे, इस तरह से यूज कर पाएंगे, ठीक बात है। चलिए अब बोला हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन, क्या बोला, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस, बोला है कि कम से कम ऐसे कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज बोला है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेज। तो यार देखो मेरे से क्या पूछा है यहाँ पे, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम से कम एक, तो अधिक से अधिक सारे, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, तो अधिक से अधिक कितने, सारे। ये तो समझ में आता है ना। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे, देखो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। देखो इसको अगर मैं वेन डायग्राम समझाऊं तो भी इजी है और ऐसे समझाऊं तो भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे समझो मेरे पास क्या है कि मेरे पास अभी देखो एटलीस्ट बोला, जब भी एटलीस्ट बोलेगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो बोलते हैं। तो मैं अधिक से अधिक सारे मतलब मैं मेरे क्या निकालने यहाँ पे, इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन वाला क्या निकालने बोल रहा है, आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन वाला जो बोल रहा है वो निकालने को बोल रहा है, इसका यूनियन। समझी गया कि नहीं समझा, इधर देखो, देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बरोबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ओ सॉरी मैं मिस्टेक, ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाता है यहाँ पे माइनस। सर क्या कर रहे हो, आज बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया आपको। चलो अब क्या करना हमको, यहाँ पे बड़े ध्यान समझना। आपको बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या बोला, कम से कम। तो अगर कम से कम 2 रोटियां खाऊंगा तो अधिक से अधिक कितनी भी खा सकता हूँ। जैसे आपसे मम्मा से आपसे पूछा कि बेटा आज कितनी रोटी खाएगा, बोला मम्मी कम से कम 2-3 तो खाऊंगा, मतलब अधिक भी खा सकता हूँ। अगर मैंने बोलता मम्मी सिर्फ मैं 2 ही रोटियां खाऊंगा, मतलब एग्जैक्ट 2 रोटीज खाऊंगा, तो फिर मैं 2 ही खाऊंगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं कम से कम 2 खाऊंगा, मतलब मैं 3 भी 4 भी खा सकता हूँ, ठीक है। या फिर बोलते मम्मी मैं अधिक से अधिक 6 खा सकता हूँ, मतलब 6 से ज्यादा आप नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब एटमोस्ट में नहीं जाना आपको, ठीक है। यहाँ पे समझ में बात आपको। चलो तो यहाँ पे यही वाला फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू को मेरे को नहीं पता, फाइंड, मैं एक्स जो है इसको रीड कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं है। नंबर ऑफ ए देखो, नंबर ऑफ ए कहाँ गया, ये 50 है,
फिर नंबर ऑफ बी देखो ये 20 है और इसको तो आपको सब्सट्रैक्ट ही करना है विच इज 10। तो कितना आ गया यहाँ से 50 प्लस ये कितना हो गया 20 माइनस 10 हो गया। सॉल्व कर ले कितना बचा 10 बच गया और 50 हो गया। तो एक्चुअली कितने आ गए यहाँ से बताओ जरा 60। आंसर क्या हो जाएगा 60 ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलना आता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों पूरे क्वेश्चन आप बना लोगे, जो भी नहीं बनेगा आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना नीचे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपनी जो यानी वीडियो है वहीं तक रखते हैं। आज के बाद आपका हमारे ओर से सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर वाली बुक आती है, ठीक है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो उसके भी मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डील करूंगा। हाँ, इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार इन लेक्चर्स को देखना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपके साथ क्लियर करवा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है या दिक्कतें हैं तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तब तक क्या करना है आपको, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।